गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे, तो अपना साथ बनाए रखिए जिससे हम खास बने रहें। आज हम आपको जो डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा था सारणिक, उसके आगे के क्वेश्चन लगवाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी और उम्मीद है आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। एक हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कई बच्चों ने हमें उसे सॉल्व करके उसका फ़ोटो भेजा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने वो सवाल गलत लगाया है। उसमें लोगों ने क्या किया कि किसी रो को b से गुणा करके किसी में से घटा दिया, इस तरीके से किया, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों ने गलती कर दी उसमें। ठीक है, उसमें सीधे सीधे आपको प्रसार करना, कोई भी उसमें ऑपरेशन नहीं लगेगा। सीधे प्रसार कर दीजिए, कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी हम उसे लास्ट में लगा भी देंगे। फिलहाल अभी हम नए क्वेश्चन के पास चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ये लगवाते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करके अगली वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हमें प्रूफ करना है ये डिटर्मिनेंट का मान 1 - x³ का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - x³ है, तो यहाँ पे 1 - x³ बनाने के लिए पहले हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लें और कुछ ऐसा करें कि 1 - x³ बन जाए और वो कॉमन निकल जाए। ठीक है, पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से 1 - x³ कॉमन निकल जाए। अगर हम इससे इसे घटाते हैं, R1 में से R2 घटाएं तो 1 - x² आएगा, और हमें क्या चाहिए, 1 - x³ चाहिए। तो ऐसा करें कि अगर हम इसे x से, R2 को x से गुणा करें और R1 में से घटाएं तो 1 - x³, यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 में से x R2 घटाकर, फिर देखिए पहले R2 को कितने से गुणा करेंगे, x से, और किस में से घटा देंगे, R1 में से घटा देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसी के साथ एक ऑपरेशन और लगाना चाहे तो वो भी लगा लीजिए, टाइम बच जाएगा। अब R2 में से हम R2 में से भी R3 को x से गुणा करके घटाएं तो x² से x² कट जाएगा, 0, यहाँ 1 - x³, यहाँ 0। तो दो ऑपरेशन एक साथ हम लगा रहे हैं जिससे कि टाइम बच जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में से x R3 भी घटाए दे रहे, सवाल हमारा लग गया। तो सबसे पहले देखिए चेंज किसे किसे करेंगे, केवल R1 को, R2 को, R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे चेंज करते हैं। तो हम R1 R2 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए ज़रा, ये R1 है, इसमें से R2 को x से गुणा करके घटाएं तो 1 में से इसे x से गुणा करेंगे, x³ घटाएंगे तो 1 - x³ आएगा। इसे x से गुणा करेंगे, x से x घटाएंगे, 0 आएगा। इसे x से गुणा करेंगे, x² से x² घटाएंगे, 0 आ जाएगा। अब R2 में से R3 को x से गुणा करके घटा दें, इसे x से गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे, x² से x² क्या, 0। इसे x से गुणा करेंगे, x³ हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे, 1 - x³। इसे x से गुणा करेंगे, x से x गया, 0। तो ये सारणिक हमारे पास आ गया। देखिए कितना आसान हो गया। आगे लिख रहे हैं, देखिए पहली रो में से, पहली R1 में से 1 - x³ 1 - x³ 1 - x³ कॉमन, 0 में से सब कॉमन होता है, कंफ्यूज ना हो जाना। तो 1 - x³ हमने लिया R1 में से कॉमन, और R2 में से भी देखिए 1 - x³ 1 - x³ 1 - x³ कॉमन लिया R2 में से भी हमने। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा 1, ये सॉरी सारणिक में क्या बचा, 1 0 0, यहाँ क्या बचा, 0 1 0, यहाँ क्या बचा, x x² 1। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रसार कर दीजिए। जब प्रसार करेंगे, पहले 1 - x³ 1 - x³ 2 बार है तो 1 - x³ का होल स्क्वायर। प्रसार देखिए पहले क्या लिखा है, 1,
1 लिया प्लस में, 1 के सामने देखिए ये रो छुपाएंगे इसे और ये कॉलम हटा देंगे 1 के सामने, तो ये 4 अंक दिखाई पड़ेंगे। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अगला अंक देखिए 0 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए 0 के साथ कुछ भी गुणे में हो सब 0। फिर अगला फिर 0 है, वो भी 0। आप लोग बार गुणा करके मत दिखाई कीजिए, 0 के साथ कुछ भी तिरछी गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। जब 0 बाहर है, जैसे ये लिखा हुआ अलग से बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है 0 8 9 3 2 1 5 6 4। अब जैसे ये 0 आपने लिया, प्रसार किया 0, अब 0 के सामने ये कॉलम छुपाएंगे, ये रो छुपाएंगे और 3 की गुणा करेंगे, 2 चौक 8, माइनस 6 कम 6। क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये तो बाहर 0 ही है, तो 0 की इससे गुणा होकर आएगा तो 0 ही, तो ये गुणा करके दिखाने की जरूरत ही नहीं, सीधे 0 लिख दिया कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने सीधे 0 लिख दिया, सीधे 0 लिख दिया, ठीक है। तो देख लीजिए बहुत ध्यान से, हमें क्या मिला, ये वाले कॉलम छोड़ा, ये वाली रो छोड़ी हमने, तो हमें 4 अंक मिले। 1 की 1 से गुणा 1, एक्स स्क्वायर की करेंगे 0 से 0 आएगा। तो यही हमें लाना था 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड, यही लाना था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं था। R1 में से R2 को x से गुणा करके घटा दें, R2 में से R3 को x से गुणा करके घटा दें, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, प्रसार कर दीजिए, आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन क्लासेस के कितने फ़ायदे हैं ये भी समझ लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे भी बहुत हैं। अब आज पूरी रात से पानी बरस रहा है, पूरी रात से पानी बरस रहा है, इस समय भी पानी बरस रहा है, खूब तेज पानी बरस रहा है। अभी कोचिंग चल रही होती तो आपकी आज छुट्टी हो जाती, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या, आप लोग आराम से चद्दर ओढ़े बैठे होंगे, हो सकता है कुछ लोग रजाई ओढ़े बैठे हों, चाय पी रहे होंगे, पकौड़ियाँ खा रहे होंगे और वीडियो आराम से हमारा देख रहे होंगे घर बैठे बैठे। और हम भीगते हुए देखो वीडियो बनाने आए हैं और आपके पास वीडियो पहुँच गया है, आप आराम से बैठ के उसका मज़ा ले रहे हैं, बरसात का मजा ले रहे हैं। तो देखिए ऑनलाइन के फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, टीचर के लिए नहीं। जब चाहा आपने हमारा मुंह बंद कर दिया, पॉज कर दिया वीडियो, मुंह हमारा बंद, कह रहे रुक जा पकौड़ी खा लें, में चाय पी लें, सर जी का मुंह बंद कर दे, बहुत देर से बोलना है, तुरंत पॉज कर दिया, कह रहे आप मज़ा नहीं आया, जरा सर जी को थोड़ा बुलवा लें, फिर आपने वीडियो चालू कर दिया, फिर हम बक 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 करने लगे। तो इस समय आप राजा हैं, बिल्कुल ऑनलाइन में बच्चा बिल्कुल राजा होता है। जैसे राजा लोग आप लोगों ने देखा होगा, पुराने ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, आराम से तकिए पे ऐसे सिर रख के लेटे रहते थे और उनके राजमहल में नर्तकियाँ नाचती रहती थी, तो राजा साहब बड़े मज़े लेते रहते थे और जब मर्जी होती थी तो ऐसे ताली बजा देते थे, एक बार और फिर वो नाचने लगती थी, चारी नाचते 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 फिर थक जाती थी, फिर ताली बजा, फिर वो नाचने लगती थी। वैसे ही बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं कि जब चाहा सर जी को बस पॉज किया, सर जी चुप, फिर ऑन कर दिया, फिर सर जी बक 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 करने लगे। तो इस समय आप राजा हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़े दिन राजा रहेंगे आप। अभी ऑफलाइन शुरू कर दीजिए, सारी कसर निकाली जाएगी, खूब होमवर्क भी दिया जाएगा, खूब सुने जाएंगे, फार्मूले सुने जाएंगे, डंडेबाजी भी होगी, खूब हर तरीके की सजा सब मिले, चिंता न करिए। खूब आपको जितनी भी आपने मज़े लिए हैं ऑनलाइन में, सब ऑफलाइन में मज़े आपके निकलेंगे, चिंता न करिए। बहुत मेहनत आपसे करवाएंगे हम, बहुत मेहनत, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराने कोर्स से चला आ रहा है। हमें सिद्ध करना है इस डिटर्मिनेंट का मान 1 + a² + b² का होल क्यूब। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, हम बता रहे हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत आगे आपके फिजिक्स वगैरह में और भी चीज़ों में, अभी आप वेक्टर पढ़ेंगे मैथ में, उसमें बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालने में इसका खूब यूज होता है, अगली एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, तो बहुत मन से पढ़ें, बोझ समझ के ना पढ़ें। अब देखिए ये हमें लाना क्या, ये देखा कीजिए, हमें लाना है 1 + a² + b² की 3 पावर लानी है। तो अभी कहीं पे देखिए 1 + a² - b² है, हमें लाना +b²। अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे 2b² जुड़ जाए, 2b², 2b² में से ये माइनस का b² घट जाएगा, प्लस का b² आ जाएगा और ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो आसानी से सवाल
लग जाएगा। देखते हैं क्या करें। अगर हाँ ये देखिए, ये तीसरी रो देखिए, ये 2b है, इसे b से गुणा करके इसमें जोड़ दें, इसे b से गुणा करके इसमें जोड़ दें, 0 हो जाएगा। इसे b से गुणा करके इसमें जोड़ दें, b कॉमन मिल जाएगा। यही लाइन हमें 1 + a² + b² सबसे कॉमन मिल जाएगा। देखिएगा जरा, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। r1 को चेंज करेंगे, r1 और प्लस कर दें, r1 + br3। जरा ध्यान दीजिएगा, r1 में हम क्या कर रहे हैं, r1 में पहली रो में क्या कर रहे हैं, तीसरी रो को b से गुणा करके जोड़ दें, तीसरी रो को b से गुणा करें और r1 में जोड़ दें। देखिएगा जरा ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए r1 ये लिखी हुई आपके सामने, इसे जब हम b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2b² और इसमें जोड़ेंगे, एक b² कटेगा, प्लस का b² बचेगा। भाई इतना कॉपरेट करना पड़ेगा, इतना आप लोग जोड़ सकते हैं। इसे b से गुणा करेंगे, 2b² इसमें जोड़ के देखिए यही आएगा। इसमें b से गुणा करेंगे, -2ab में 2ab जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। इसे b से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो आएगा, देखिएगा ध्यान से, माइनस का 2b तो पहले ही था, प्लस का b डायरेक्ट जोड़ दें, इसे भी डायरेक्ट जोड़ दे रहा है। इसे b से गुणा करेंगे तो प्लस का b है, माइनस का 2b तो माइनस का एक b बचेगा। पहले देख लीजिए ध्यान से, इसे b से गुणा करेंगे इसे पूरे को तो यहाँ b आएगा, ये -2b है तो माइनस का b बचेगा। यहाँ पे आएगा माइनस का ba², यहाँ पे आएगा माइनस का b³। जोड़ के देख लीजिए, कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल ऐसा कोई खास बात नहीं है, हमने जोड़ना बता दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ कई बार इसीलिए बता देते हैं कि किसी को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी मन लगा रहे होंगे तो आपको एक एक स्टेप सब समझ में आएगा, लेकिन मन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए ये बच्चा, अभी देखिए कुछ नहीं कॉमन है। अगर यहाँ से -b कॉमन ले तो 1 + a² + b², 1 + a² + b² कॉमन हमें मिल जाएगा। तो जरा इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें और भी देख लीजिए, एक ऑपरेशन भी और लगा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ 2ab है, देखिएगा यहाँ 2b है, इसे a से गुणा करके इसमें जोड़ भी दे रहा है तो एक लाइन हमारी बच जाएगी। r2 को बदल रहे हैं, r2 इसे घटा देंगे, -ar3। बहुत ध्यान दीजिएगा, r2 में से इसे a से गुणा करके इसमें घटाए दे रहे हैं और जो चल रहा है उसे वैसे उतार दें। 1 + a² + b², ये 0 और यहाँ माइनस का b हमने कॉमन लिया तो बचा 1 + a² + b²। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब देखिए r2 में से ar3 घटा दीजिए, इसे a से गुणा करें, इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, 0। इसे a से गुणा करें और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1 -a² + b², माइनस इससे इसे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2a²। घटाना ना आया करे तो रफ पे घटा के देख लिया कीजिए। अब इससे इसे a से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 2a इसे रहने दीजिए और माइनस है तो बचेगा 1a। पहले समझ लीजिए, जब इसे a से गुणा करेंगे तो यहाँ a आएगा, 2a में से a गया 1a और यहाँ पे a से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a³ माइनस माइनस प्लस ab²। फिर से देख लीजिए, अगर आप लोग समझ में ना आया हो तो हम देखिए रफ पे घटा दे रहे, 2a में से इसे a से गुणा करके घटाएं। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, कितनी भी कमज़ोर कैलकुलेशन हो, सब समझ में आ जाएगी अगर ध्यान देंगे। देखो हम घटा के दिखाई दे रहे हैं, इसमें से इसे a से गुणा करके रफ पे घटा के दिखाई दे रहे हैं। देखिए -a माइनस माइनस प्लस a³ माइनस माइनस प्लस ab², 2a में से a गया a प्लस a³ प्लस ab²। देखिए भैया आया जो हमने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे रफ पे कर लिया कीजिए अगर कोई डाउट लगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जरा सी गलती हो गई पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो रफ पे करके देख लिया कीजिए। ठीक है,
आप कितने भी कमज़ोर हों, हमारी भाषा में आप कितने भी पिलपिले हों, हम सिखा आपको सब देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, मेहनत करते जाइए। अब देखिए पहली रो में क्या कॉमन है, देखिए पहली रो में 1 + a² + b² 1 + a² + b², जीरो से सब कॉमन होता है। तो 1 + a² + b² हमने लिया कॉमन। देखिएगा यहाँ क्या बचा, 1 0। वैसे तो दूसरी लाइन से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहाँ 0 ऐसे उतार दिया, यहाँ देखिए 1, 2a² में से एक a² कम हो जाएगा, तो 1 + a² + b², ये भी बचा। और यहाँ देखिए a कॉमन है, a कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 + a² + b² बचेगा। कोई डाउट हो थोड़ा दूर हटा के लिख रहे हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब बताइए क्या बचा, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट हमने ऐसे नहीं लिख दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये चल रहा है 2b, ऐसे उतार दीजिए, -2a ऐसे उतार दीजिए, 1 - a² - b² से उतार दीजिए। अब देखिए दूसरी रो में से क्या कॉमन, 1 + a² + b² कॉमन, 1 + a² + b² हमने R2 में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बताइए क्या बचा, 1 0 -b 0 1 a 2b -2a 1 - a² - b²। अब तो चाहे सीधे आप प्रसार कर दें तब भी सवाल लग जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, सीधे प्रसार कर दीजिए, चाहो तो और भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत और हल कर सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं, सीधे प्रसार कर दें, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। देखिए हम प्रसार करे दे रहे सीधे सीधे, तो ये चल रहा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। और ऑपरेशन लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हम सीधे प्रसार कर रहे हैं। अब देखिए प्रसार कैसे करते हैं, पहला अंक 1 लेंगे प्लस में, 1 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, ये 1 है तो इसके सामने ये वाली रो छुपा लेंगे और ये पहला वाला कॉलम छुपा लेंगे। इसे ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से ऊपर गुणा। 1 की इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 - a² - b², बीच में क्या लगाएंगे माइनस, -2a की a से, -2a की a से -2a² माइनस, पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा 0 है, अंक माइनस में लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, वैसे तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब 0 के साथ कुछ भी हो उसे छोड़ दिया कीजिए, वो तो 0 ही है। अरे 0 के सामने रो कॉलम छोड़ के प्रसार करेंगे, वो तो 0 ही, छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़िए, प्लस माइनस प्लस, ये वाला प्लस में लेंगे लेकिन माइनस पहले ही से लगा हुआ है यहाँ, -b। अब -b, अब देखिए b के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये b लिखा हुआ है ये वाला, इसके सामने ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 0 की, -2a से 0, बीच में लगाएंगे -2b की, 1 से 2b। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया इसका प्रसार। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें या व्हाट्सएप पे पूछ लें। ये हमने प्रसार कर दिया। ठीक है, 1 लिया प्लस में, 0 लिया माइनस में, ये फिर प्लस में लिया लेकिन ये माइनस था तो माइनस लग गया। इसके सामने ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ऊपर से नीचे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर की तरफ गुणा की। इसे थोड़ा हल करते हैं, आराम से प्रूफ हो जाएगा जो हमें लाना था। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत कठिन नहीं, बस लग गया था। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भी तो ये लॉन्ग में है, ये शॉर्ट वार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए आ गया, इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है 2 पावर। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - a², देखिए 2a² में से एक a² गया तो प्लस का a² बचा, और माइनस का b² ये चल रहा है, और देखिए माइनस माइनस प्लस 2b² ये चल रहा, देखिए आ गया। यही हमें लाना था।
देखिए ध्यान से, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर जाएगा, प्लस का b स्क्वायर बचा, यही हमें प्रूफ करना था। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की 2 पावर ये 1 पावर ये, यानी 3 पावर, यही हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर भी इम्पोर्टेंट लिखे दे रहे हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए ज़रा ध्यान से, अब की बार ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमें लाना है किसके बराबर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक ही घात है, होल पावर एक ही है, ठीक। अब हम क्या ऐसा करें, देखिए हमारे पास a स्क्वायर है प्लस 1 है, b स्क्वायर नहीं है, c स्क्वायर नहीं है कि हम जोड़ दें तब भी नहीं आ रहा। देखिए कहीं पे अगर हम b स्क्वायर c स्क्वायर जोड़ें तब भी कहीं पे मिलेगा नहीं। इन्हें तीनों को जोड़ दें, r1 r2 r3 जोड़ दें, c1 c2 c3 जोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं। a से गुणा करके जोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं। b से गुणा करके जोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम ऐसा करें, इन्हें भी सबको स्क्वायर बना दें, a स्क्वायर बन जाए यहाँ पे, यहाँ a स्क्वायर या b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाए, ये जो एक एक घात वाले पद हैं ये सब स्क्वायर बना लें, ठीक है। तो हम ऐसा करें, r1 को a से लिखे दे रहे, चलिए r1 को a से, r2 को b से तथा r3 को, पेपर में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, r3 को c से गुणा भाग करने पर। एक बात ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करिए, अगर गुणा किया है तो भाग भी करना जरूरी है। अगर हमने भाई गुणा किया तो भाग भी तो करेंगे, तो हम भाग बाहर कर दे रहे हैं, बात एक ही है। r1 को a से गुणा, r2 को b से गुणा, r3 को c से गुणा करें और बाहर भाग करे दे रहे हैं। देखिए भाग हम ये कर रहे हैं, देखिए a से भाग दिया, b से भाग दिया, c से भाग दिया। ध्यान रखिएगा, अगर हम r1 में गुणा करके जोड़ते जाते तो नहीं भाग देने की जरूरत थी, केवल हम गुणा कर रहे हैं। देखिए केवल r1 को a से गुणा, r2 को b से गुणा, r3 को c से गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो हमारी रो बदल नहीं जाएगी, तो भाग भी करना जरूरी है। ध्यान रखिए, भाग हमने बाहर कर दिया। अब इसे a से गुणा कर रहे हैं, बाहर ही लिखा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1, देखिए ये स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b, ये स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर c। इसे देखिए b से गुणा कर रहे हैं, ab स्क्वायर, देखिए दो दो घात के पद हो गए। इसे b से गुणा कर रहे हैं, b स्क्वायर प्लस 1, इसे b से गुणा कर रहे हैं, b स्क्वायर c। तीसरी वाली को c से गुणा, c स्क्वायर a, c स्क्वायर b, c स्क्वायर प्लस 1। क्या फ़ायदा हुआ इससे? इससे देखिए क्या फ़ायदा हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल। अब हम ऐसा करें, अगर हम इस कॉलम में से a कॉमन ले लें तब ये b स्क्वायर तब भी बना रहेगा, दो घात तो बनी रहेगी। इस कॉलम में से b कॉमन ले लें तो ये देखिए c स्क्वायर बना रहेगा, ये a स्क्वायर बना रहेगा, दो घात बनी रहेगी। इस कॉलम में से c कॉमन ले लें तो a स्क्वायर b स्क्वायर बना रहेगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यही ट्रिक है बस। c1 से, देखिए c1 से a, c2 से b तथा c3 से c कॉमन। भागक मत देना, कॉमन ले रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। कॉमन लेने पर देखिए बहुत ध्यान से, यही ट्रिक है बस, यही ट्रिक, ये ट्रिक है बस, ये ध्यान रखा आपने, समझ लीजिए सवाल लग गया। देखिए पहले कॉलम से हमने a कॉमन लिया, ये लिख दिया। दूसरे कॉलम से हमने b कॉमन लिया, ये लिख दिया। तीसरे कॉलम से हमने c कॉमन लिया, ये लिख दिया। बटे में हमारे पास पहले ही था ABC से ABC कट भी गया। सवाल देखिए कितना अच्छा हो गया। a कॉमन लिया, बच्चा a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ a कॉमन लिया, b स्क्वायर, यहाँ a कॉमन लिया, c स्क्वायर, यहाँ पे b कॉमन लिया, a स्क्वायर, यहाँ b कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ b कॉमन लिया, c स्क्वायर, यहाँ c कॉमन लिया, a स्क्वायर, यहाँ c कॉमन लिया, b स्क्वायर, यहाँ c कॉमन लिया, c स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए सब जगह दो दो घात के पद आ गए, यही ट्रिक थी। देखो हर जगह दो दो पावर आ गई, दो दो पावर। अब सवाल में कुछ नहीं, हम देखिए r1 r2 r3 जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक थी। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 को बदल रहे हैं कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से गुणा करिए और भाग भी करिए। उसके बाद C1 C2 C3 से A B C कॉमन ले लीजिए। बस अब तीनों को जोड़ दीजिए। इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को R1 R2 R3 जोड़ेंगे तो A स्क्वायर, सॉरी 1 लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए चाहे बाद में, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। बाकी सब इसे उतार दीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाकी सबको हमने इसे लिख दिया। अब बताइए क्या कॉमन है, सभी में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिया कॉमन। बचा हमारे पास 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास बच गया। अब देखिए 1 1 1 जब भी बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश किया कीजिए। C1 में से C2 घटा दीजिए, C2 में से C3 घटा दीजिए। बस जरा ये लाइन देखिए, एक जगह कम है। C1 से C2 घटा दिया और C2 से C3 घटाए दे रहा, कॉलम घटा रहा है, कॉलम। C1 से C2 C2 से C3 घटाए दे रहे। प्रूफ हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराया ना कीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 1 पेज का तो होगा ही, ऐसे थोड़ा फ्री में 5 नंबर 7 नंबर मिल जाएंगे। तो 1 पेज का तो कम से कम होगा ही होगा। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होने वाली है, कतई टेंशन ना लें, बहुत जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1, देखिए C1 में से C2 घटा रहे, 1 में से बन गया 0, बी स्क्वायर में से इसे घटाएंगे -1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया 0, C2 से C3 घटा रहे, 1 में से बन गया 0, इससे इसे घटाएंगे बी स्क्वायर कटेगा 1, सी स्क्वायर से इसे घटाएंगे -1 और ये ऐसे रहेगा। C3 नहीं बदल रहा है, C3 नहीं बदला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लग गया सवाल। अब चक्कर में ना पड़िए, जैसे ही 2 0 बन जाया करें तुरंत प्रसार कर दिया कीजिए। बस अब हम क्या करेंगे, सीधे प्रसार करेंगे, ज़्यादा ऑपरेशन ना लगाना। पता चला डॉक्टरों की तरह बिल बढ़ाने के चक्कर में ऑपरेशन करे निकल रहा है, मरीज बेचारा टहल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा ऑपरेशन भी नहीं ठीक होते। देखिए 0 है, प्लस में लिया, 0 को से कोई चिन्ह नहीं होता। अगला माइनस में लिया, इसके साथ कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। फिर ये लिया, इसका प्रसार करेंगे। अब देखिए इसके साथ सामने ये वाला कॉलम हटाएंगे, ऊपर वाली रो हटाएंगे, ऊपर से नीचे गुणा -1 की -1 से +1 और 0 की 1 से 0। बस यही हमें लाना था। क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम आपको अब वो वाला बताएंगे जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। कई बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गलत लगाया। तो देखिए ये सवाल था, छठा सवाल, बिल्कुल ही आसान है। आप लोग ध्यान नहीं आप लोगों ने दिया, वरना इसमें कोई खास बात नहीं। जैसे इसमें आप कोई मान लिया प्रसार करने से पहले कोई ऑपरेशन लगाने की सोच रहे हैं, जैसे ये है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर हम R1 में R2 जोड़ेंगे कुछ नहीं कटेगा, उल्टे B C 2 पद आ जाएंगे। C1 में C2 जोड़ेंगे कुछ नहीं कटेगा, C1 में C3 जोड़ेंगे कुछ नहीं कैंसिल होगा। किसी को किसी से गुणा करके जोड़ेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को किसी घटाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो ऐसे सवालों में सीधे प्रसार कर दीजिए। हालांकि ऐसे सवाल आते नहीं है डायरेक्ट प्रसार वाले। अब देखिए 0 है, पहला पद क्या 0, 0 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसे कभी मत लिखा कीजिए। अगला पद लेंगे माइनस में a, अब a के सामने ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, प्रसार करेंगे। देखिए ये 4 अंक दिख रहे हैं सामने, -a की 0 से 0, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, b की -c से -bc, माइनस पहले ही से माइनस माइनस प्लस bc। अब ये अगला पद माइनस में देखो प्लस माइनस प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही से है। अब इसके सामने ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, -a की c से -ac, बीच में क्या लगाएंगे 0। तो कुल मिला के क्या मिला हमें, -a की bc से गुणा -abc, -b की -ac से माइनस माइनस प्लस का abc, abc से abc कैंसिल बराबर राइट हैंड साइड, सीधे सीधे प्रसार कर दिया, आ गया। ठीक है, इसमें कोई ऑपरेशन लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, आप लगा के देखिए कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अब आपका 14 सवाल लग गया था। 15वां सवाल, ये 15 और 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15वें सवाल में कहा है यदि a एक 3x3, कितने बाई कितने 3x3, 3 रो 3 कॉलम वाला कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो सारणिक, ये चिन्ह काय का होता है, सारणिक डिटर्मिनेंट के का मान क्या होगा। तो अब ये बात ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 3x3 का है तो जो कांस्टेंट है उतनी पावर लग जाएगी। 3x3 है तो यहाँ पावर 3 बाहर आ जाएगी, देखिए। तो इसमें पूछा है मॉड या सारणिक के का मान क्या होगा, तो यहाँ 3x3 के पे पावर लग जाएगी 3, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। k³ सारणिक a, अगर ये होता 2x2 का तो यहाँ क्या हो जाता k² सारणिक a। ये देखिए सवाल हमने शुरुआत में ही लगाया था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। 4.1 का सवाल आप देख लीजिएगा। 4.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 16वां ये है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन का है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, गलत है। वर्ग सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह है, गलत है, सारणी कोई आव्यूह थोड़ी नहीं होता है। फिर बी वाला सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, वर्ग आव्यूह यहाँ नहीं लगाया इन्होंने। सी है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, बिल्कुल सही सी वाला। सारणिक जो होता है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या को डिनोट करती है, तो सी वाला इसका सही होगा। ये वाला ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म हो रही है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे 100% यूपी बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मन लगा के आप पढ़िएगा। लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट आएगा जरूर, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, बढ़िया तरीके से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे क्लियर कर लीजिएगा। और हमारा जो NTSSP क्लासेस के नाम से एक ऐप बना है, उसे आप सब लोग प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर खोलेंगे, NTSSP क्लासेस टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, हमारा ऐप आ जाएगा। उसे आप क्लिक करेंगे, उसमें जो नाम हम पूछा जाए वो सब आप भर दीजिएगा। उसके बाद में बैच कोड जब पूछा जाए तो बैच कोड हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैथ का भेज दिया है, वो आप भरेंगे तो आप मैथ वाले बैच में जुड़ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सारी वीडियो इसी ऐप पर आपको मिला करेंगी। बहुत बढ़िया ऐप है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसे कोचिंग के बाहर भी जो और स्टूडेंट हैं या जो और शहरों में रहते हैं वो लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके जरिए वो लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। NTSSP क्लासेस के नाम से हमारा जो ऐप है, और NTSSP SPN वाला चैनल वैसे ही चलता रहेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दीजिए। उसमें नई नई जानकारी दिया करेंगे, आपके पेपर से संबंधित बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ उस वाले चैनल पे आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। तो उसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, आप लोग भी कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।